नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शानदार भवन बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के लिए बजट का अलॉटमेंट किया गया था। उसके बाद जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजट में कटौती कर दी गई, जिसका बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था और काम भी धीरे हो रहा था। लेकिन अब जब फिर से बीजेपी सरकार आई है तो एक बार फिर से काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे इस सत्र में भवन का एक पोर्शन जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और क्लासरूम संचालित किए जा सके तैयार किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर में शानदार अत्याधुनिक सुविधाओं से बनने वाले भवन का बजट अलॉट करवाया गया था। 2018 में जब भाजपा की सरकार थी तब विधिवत रूप से भवन निर्माण का काम शुरू किया गया था, जिसके लिए 40 करोड़ बजट की स्वीकृति सरकार ने दी थी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही बजट को काट कर 18 करोड़ कर दिया गया, जिसके बाद काम की गति धीमी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के भवन के फर्स्ट फेज का काम जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल आज निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि 1 माह में प्रथम चरण के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाए। जल्द ही भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय सुविधा से परिपूर्ण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का लाभ अपने जिले में मिल सकेगा, जिसके लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस के अकर्मण्य शासनकाल में इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि 40 करोड़ की घटाकर 18 करोड़ रुपए कर दी गई थी, जिसे मैंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर उनके समक्ष रखा और उन्होंने इसे पूर्ववत स्वीकृत बजट 40 करोड़ करने का आश्वासन दिया है। चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वीकृत हुआ था लगभग 40 करोड़ का, जिसमें पत्रकारिता के कोर्सेज भी थे और कंप्यूटर और अन्य कोर्सेज को भी चलाने की योजना थी, जिसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको अनावश्यक रूप से घटा दिया था और 40 करोड़ की स्वीकृत को 18 करोड़ कर दिया था। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो गई है, इसको फिर से 40 करोड़ की स्वीकृति जल्द ही मिलने वाली है। इस बीच में अच्छी खबर यह है कि बहुत तेज़ी से एडमिशन हुए हैं। अभी तक 2015 से चल रहे इस परिसर में इस वर्ष जो एडमिशन हुए हैं सबसे ज़्यादा हैं। जर्नलिज़्म के जो सीटें हैं, चाहे वो यूजी की कोर्स यूजी का हो चाहे पीजी का हो, 100% एडमिशन हो गए हैं। कंप्यूटर के जो 2 कोर्सेज़ हैं उसमें भी तेज़ी से एडमिशन हो रहे हैं। इसलिए आज मैंने यहाँ पर विज़िट करके और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में लगभग 10 क्लासेस जो बननी है, लैब बनना है, उसको 1 महीने के अंदर पूरा करने के बात कही है। और जो आवश्यक ड्राइंग डिज़ाइन इनको चाहिए थी वो सब आज शाम तक इनको मिल जाएगी। और हमारी ये कोशिश होगी कि जब कोरोना के में फ़िज़िकल क्लासेस शुरू करने का निर्देश शासन का आएगा तो बच्चे शिल्पी प्लाजा के उन 2 कमरों में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इस सुंदर परिसर में जो बहुत ही आधुनिक तरीके से बन के तैयार हो रहा है उसमें सीधे बच्चों को लाया जाएगा और यहाँ से सत्र शुरू करने का अभियान का शुभारंभ होगा। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं कोरोना से होने वाली मौत जिले वासियों को हैरान कर रही है। आज फिर से रीवा में 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसकी पुष्टि तहसीलदार यतीश शुक्ला के द्वारा की गई है। शहर के एक्सिस बैंक के मैनेजर सहित 13 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज
मरीजों की पुष्टि की गई है। शहर के बीचों बीच शिल्पी प्लाजा में एक्सिस बैंक स्थित जिसका बैंक मैनेजर संक्रमित पाया गया है। जानकारी मिली है इस बात की और बैंक के कार्यालय को सैनिटाइज करने नगर निगम का अमला पहुंचा। अधिकारियों के दल बल द्वारा सैनिटाइजेशन के साथ साथ कोरोना की जांच कराई जा रही है। आज हमारे रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में सुबह हमको लगभग 12-13 पेशेंट्स की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से एक पेशेंट यहाँ पर एक्सिस बैंक ब्रांच रीवा के मैनेजर भी हैं। उसी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ब्रांच को भी सैनिटाइज करवा दिया गया है और साथ में अभी ब्रांच को लॉक भी किया जा रहा है अगले 24 घंटों के लिए। उसके पश्चात अन्य कर्मचारियों की भी जाँच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचायत अध्यक्ष के लेकर भी कुछ संदिग्ध में क्या चीज़ें सामने आई है, क्या कार्रवाई नहीं, अभी तो इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि उनका टेस्ट हुआ है कैसे गया, उसी की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जैसे भी जो भी जानकारी हमको प्राप्त होगी उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई आज लगभग 12 या 13 पेशेंट्स की भी जानकारी प्राप्त हुई है। साथ में किट के टेस्ट लगातार हो रहे हैं, उन पर भी जो आएंगे पॉजिटिव उनके साथ वही कार्रवाई प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। बैंक कितने दिन के लिए बंद रहेगा? अभी तो एज ए प्रोटोकॉल हम लोग 48 आवर्स के लिए कर रहे हैं। संडे को सारे स्टाफ का एक बार टेस्ट करा दिया जाएगा। जो भी स्टाफ पॉजिटिव आएंगे उनको अलग करके नेगेटिव स्टाफ के साथ अपना ब्रांच हम लोग रन कर देंगे। देश में भ्रष्टाचार के बल पर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर अफसरनुमा अधिकारियों के साथ साथ सफेद पोश नेता कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही भी होती रही है। रीवा में एक शिक्षक के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हुई। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षक के यहां छापा पड़ा है। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गनेगवा में शिक्षक के यहां आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने आज सुबह 5 बजे दबिश दी, जहां मौके पर 2 ट्रैक्टर एक वाहन के साथ साथ अब घर की तलाशी शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही फिलहाल जारी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई मामले सामने आते रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक का नाम महेंद्र कुमार सिंह है, जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। ईओडब्ल्यू की टीम शिक्षक के अन्य संपत्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। निरीक्षक प्रवीण कुमार के निर्देशन पर यह कार्यवाही की जा रही है। गनेगवा गांव का रहने वाला एक महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सहायक शिक्षा ग्रेड 3 क्लर्क है संकुल में, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसने अवैध ढंग से जो है वो शिक्षकों को परेशान करके और शिक्षकों का पैसा गबन करके उक्त राशि अर्जित की है। शिकायत जांच होने पर ये तथ्य सही पाए गए और आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके गनेगवा के निवास पे छापा मारा है और इसमें अभी तक जो उसके पास संपत्ति आई है उसमें 22 ज़मीनें उसने नौकरी में आने के बाद खरीदी हैं। कई हेक्टेयर ज़मीन है। उसने एक बड़ा स्कूल गनेवा की मेन रोड पे बनवाया है। उसके पास में 3 जेसीबी मशीन, 4 ट्रैक्टर, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, 2 बोलेरो और 1 मोटरसाइकिल उसके प्रीमाइसेस में उसके घर में बरामद हुई हैं और अभी सर्च चल रही है। कैश और ज्वेलरी भी मिला है और वो सर्च अभी चल रही है, तो उसमें शाम को फिर आपको और डिटेल की जानकारी मिलेगी। अभी तक में कितना कैश और अभी तक की जो जानकारी है उस हिसाब से उसकी आय जो है वो इतने सालों की नौकरी में करीब 40 से 50 लाख के बीच की है, जबकि उसके पास जो अभी संपत्ति मिली है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अभी उसके पास मिल चुकी है और उसकी अभी और तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के बाद किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? इसमें उसके खिलाफ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के उपरांत उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले में एसपी राकेश सिंह एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशानुसार रीवा पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। बता दें कि अमैया थाना पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं पीएसआई ऋषभ सिंह बघेल के सहयोग से रीवा जोन गश्त के दौरान एसडीओपी सिरमौर पीएस परस्ते ने अपने ड्राइवर और गनमैन के साथ अमैया पुलिस की मदद से लूट की बड़ी वारदात को घटित होने से रोक लिया।
बीती देर रात गश्त के दौरान सिरमौर चौराहे पर बाइक सवार 2 युवकों द्वारा राहगीर से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। तभी सिरमौर एसडीओपी सहित उनके ड्राइवर ने अमैया पुलिस की मदद से दोनों युवकों को धारदार हथियार सहित बाइक के साथ धर दबोचा और आगे की कार्रवाई की। अमैया थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि लूट के आरोपियों के पास से धारदार हथियार व कुछ रकम भी जब्त की गई है। मामला ये है कि रात को जो हमारे जोनल गश्त अधिकारी हैं एसडीओपी सिरमौर पीएससी परस्ते साहब, वो राउंड पर थे। उसी समय उनको कुछ संदिग्ध गतिविधि लगी। सिरमौर चौराहे पे कुछ लोगों का वाद विवाद चल रहा था। उन्होंने कॉल सेट से जो है अमैया थाने की पुलिस को बुलाया। अमैया थाने की पुलिस पहुंची, जाकर जो है घटना को समझा गया तो ये दो आरोपी हैं, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले। ये कुछ राहगीरों से जो है छीना झपटी करके उनको जो है हथियार का भय दिखाकर पैसे लूटने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर एसडीओपी महोदय के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उनको थाने लाया गया और इनके पास से एक मोटरसाइकिल और जो लूटी गई नकदी है वो हमने जब्त की है। एक हथियार भी उनके पास से बरामद हुआ है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की कोई घटना नहीं थी? पूर्व की घटना है, ये बता रहा 2.5 साल पहले लूट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। संभवतः थोड़ी देर में उसका रिकॉर्ड आने वाला है तो वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नाम क्या है? एक का अजय कोल नाम है और एक सिंह, ये अतुल सिंह करके नाम है। भारतीय भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ जिला रीवा द्वारा रीवा कलेक्टर को श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कंस्ट्रक्शन निर्माण श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए और श्रमिक वर्ग की आजीविका बचाने के लिए सरकार के सामने 9 सूत्रीय मांग रखी गई। ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई मध्य प्रदेश, कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ भोपाल, कंस्ट्रक्शन निर्माण श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण कराने एवं श्रमिक वर्ग की आजीविका बचाने हेतु आग्रह किया गया और सरकार के सामने मांग रखी गई। त्योथर के जनेह थाना में आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के एक प्रधान आरक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसमें कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा त्योथर तहसील के विश्राम गृह में कार्रवाई की जा रही है। देश की रखवाली और समाज की सेवा के लिए काम करने वाले सजग प्रहरी पुलिसकर्मी की वर्दी पर दाग अब आम बात हो गई है। पुलिसकर्मियों के द्वारा आए दिन लापरवाही और रिश्वतखोरी की जा रही है। त्योथर तहसील के जनेह थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे ने फरियादी शिक्षक पन्नालाल कोरी से जमीनी विवाद में धारा कम करने के नाम पर 15,000 की रिश्वत की मांग की। इसके बाद फरियादी पन्नालाल गोरी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त की टीम से की। तब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मामले पर कार्रवाई करते हुए फरियादी पन्नालाल कोरी के द्वारा दिए जा रहे 15,000 की रकम के साथ आरोपी प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रधान के आरक्षक अपने आवास पर पन्नालाल कोरी से रिश्वत की रकम लेने के लिए बुलाया था, जहां पर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बताया कि आरोपी प्रधान आरक्षक त्योथर तहसील के जनेह थाने में पदस्थ थे, जहां पर उन्होंने कार्य करते हुए फरियादी से रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद आज कार्रवाई हुई है। देखिए, ये मैं 4 बीघे जमीन खरीदा था और उसमें जमीनी विवाद होने के कारण ये अमरेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह और रमेश सिंह अपने मजदूर के लड़के से यहाँ खतिया जय विकास चौराहा में आके मारपीट करवा दिए और फिर मारपीट करवाने के बाद हमको रोक दिया गया कि तुम FIR करने मत जाओ और उसको भेज दिए रिपोर्ट करने के लिए विमलेश कुमार को। विमलेश कुमार के रिपोर्ट में जो धारा लगी वो 294, 323, 526 मुंशी जी ने कायम करके भेज दिया मेडिकल के लिए। और जब मैं रिपोर्ट करने गया तो मैं बोल रहा था कुछ और मुंशी जी लिख रहे थे कुछ। कितने रुपए की मांग की गई थी आपसे? मेरे से पहले 25,000 की मांग की गई मुंशी जी द्वारा और इसके बाद फिर संशोधन करके श्री राजीव लोचन पांडे द्वारा 15,000 में मामला तय हुआ। 15,000 की मांग? 15,000 मांग की गई। संबंधित के खिलाफ जो शिकायतकर्ता के खिलाफ थाने में जनेह थाने में अपराध दर्ज किया गया था, उसी के संबंध में प्रधान आरक्षक ने उसके अपराध में कमी करने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसे आज हम लोगों ने उसके आवास से 15,000 रिश्वत रुपये के साथ उसको अपना
कार्रवाई करेंगे। बिरसिंहपुर पाली के वन परिक्षेत्र के बरबसपुर बीट के कक्ष क्रमांक R 578 में एक तेंदुए की मौत की घटना सामने आई। आसपास के इलाकों में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी वन अमले को लगते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर तेंदुए की शिनाख्त करते ही एरिया को सील कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए SDO RL शर्मा ने बताया कि तेंदुए की मौत टाइगर के हमले से हुई है और टाइगर के पद चिन्ह भी आसपास देखे गए हैं। साथ ही तेंदुए के गले में भी पंजे के निशान हैं जो टाइगर के ही बताए जा रहे हैं। यह मामला वर्चस्व की लड़ाई का है। RL शर्मा ने बताया कि टाइगर अक्सर अपने क्षेत्र में किसी अन्य जीव को नहीं रहने देता है और इस घटना का भी यही कारण है। टाइगर के सामने तेंदुआ आ गया होगा जिससे टाइगर ने तेंदुए पर हमला कर दिया और इस हमले में तेंदुए की जान चली गई। बता दें कि घटना स्थल से महज 500 मीटर पर ही रहवासी इलाका है और लोगों का आना जाना भी दिन भर यहां से लगा रहता है। इस घटना के बाद पास के रहने वाले बरबसपुर गांव के रहवासी दहशत में हैं। इस विषय में जब SDO से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारा एक दल टाइगर की मूवमेंट पता कर रहा है और जल्द ही टाइगर का पता कर उसे रहवासी इलाके से खदेड़ा जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को भी रात में सचेत रहने की समझाइश दी जा रही है। शरीर पर काले धब्बे वाला तेंदुआ बेहद शातिर और चपल शिकारी माना जाता है। पेड़ पर आराम से चढ़ने की वजह से वह सुरक्षित भी रहता है, लेकिन उसी इलाके में ताकतवर और फुर्तीला बाघ भी हो तो तेंदुए को बेहद सावधान रहना पड़ता है। शुक्रवार को बिरसिंहपुर पाली वन परिक्षेत्र में तेंदुआ एक बाघ का शिकार हो गया। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो तेंदुए को खाने के लिए बाघ ने कोई प्रयास नहीं किया है। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। ये मौके पर जो निरीक्षण में आया है कि वहीं पे टाइगर के पंजे के निशान हैं और तेंदुए के पंजे के निशान हैं। ज़मीन गीली है और खरोच है, वहाँ मिट्टी हटी हुई है, तो ऐसा लगता है कि दोनों में लड़ाई हुई और तेंदुआ के जो है इधर टाइगर ने पकड़ लिया है, तो ये जो है दांत गड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि उसी से जो है इसकी मृत्यु हुई। ये बीट बरबसपुर में कंपार्टमेंट 578, ये बीट पाली बरबसपुर रोड पर। ये संभव है कि इसके वर्चस्व की लड़ाई में या जो है आमने सामने एक दूसरे के जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई में चोट लग गई। अब टाइगर के मूवमेंट्स को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगा हुआ पार्क है और पार्क से जो है चले और इधर घूम घाम के और जो है इधर बेली साइड से फिर पार्क निकल जाते हैं। सुरक्षा के क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं ग्रामीणों के लिए? सुरक्षा का मापदंड तो ये है कि गांव वालों को समझाइश देते हैं और रात में और दिन में भी कभी कभी जो है कर्मचारी उसके जो है ना गश्त लगाते हैं ताकि कोई असामयिक घटना से बचा जा सके। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की, जहां प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए हर संभव मदद करने की बात कहती है, पर ये क्या, एक आदिवासी परिवार अपनी ही जमीन में घर बनाने को जिला प्रशासन के कार्यालयों में चक्कर लगाते दिख रहा है। चलते चलते पैर के चप्पल घिस गए पर न्याय नहीं मिला। इस गरीब परिवार को दर दर भटकना पड़ रहा है, पर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि गरीब परिवार को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मामला शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार का है, जहां एक कोल परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी ही जमीन पर दुकान बनाने की तैयारी कर रहा, पर कुछ भूमाफियाओं ने उस गरीब की जमीन को अपना बताकर कोल परिवार के जमीन में कब्जा शुरू कर दिया है। इस परिवार के साथ कब्जाधारियों ने मारपीट भी की, जिसकी लिखित शिकायत थाना बुढ़ार में की गई, पर कार्यवाही को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। यह कैसा प्रजातंत्र जिसमें लोगों की आवाज भी प्रशासन को नहीं सुनाई देती। इस गरीब परिवार की आपबीती बहुत ही दुखदाई है, जो मीडिया को इस परिवार ने खुलकर बताई। इस कोरोना महामारी में इस परिवार के मुखिया की नसें टूट गई। रोज मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर अपना जीवन चलाता था, पर आज जब अपनी ही जमीन पर दुकान बनाना चाहा तो भूमाफियाओं की नजर लग गई। वहीं सीमा कोल ने मीडिया को बताया कि यह हमारी पुरानी जमीन है, जिसका नक्शा खसरा व पट्टा मेरे पति के नाम पर है, पर कुछ दबंग हमारी जमीन को हथियाने के लिए हमें परेशान कर रहे हैं व मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी जानकारी थाने में दी गई, पर कार्यवाही कुछ नहीं हुई। न्याय के लिए हम तहसील भी गए, पर अभी तक न्याय नहीं मिला है।
शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या हो रहा है, क्यों, क्या कर रहे हैं यहाँ, समस्या क्या है आपको? समस्या ये है सर कि मैं सबसे छोटा भाई हूँ, बेरोजगार हूँ। मैं सोचा कि यार दुकान बना लूँ, कुछ चीज़ खाए, तो उसी पे आके लोग बाग तोड़ फोड़ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी? वो राजू जो लोग दुनिया भर के आते जाते रहते हैं। जब काम लग रहा तब तक नहीं बोले, जब सीट चढ़ने लगा तो अचानक आके ये सब। इसका नक्शा वगैरह है आपके पास? जी हाँ, नक्शा खसरा क्या दिखाइए। इससे नहीं तहसील में आपने जानकारी दी इसकी? कई सालों से हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। चप्पल तक देखिए सर टूटा फूटा पहन के भूखे प्यासे घूमते रहते आगे पीछे। अच्छा, तहसील से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं सुन रहा है। कई सालों से हम दौड़ते दौड़ते हमारा तो जीवन खत्म हो जाएगा लगता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसा दुनिया ये। क्या नाम है? श्याम कोल। पूरा नाम क्या है? श्याम कुमार कोल। कहाँ के रहने वाले हो? टिकरी टोला झगड़ा वार्ड। ये बताइए, ये भूमि किसकी है? जी हमारी है, श्याम कोल की। श्याम कोल की जी। इस पे क्यों, क्या विवाद चल रहा है? ये क्या कहते, मेरा भूमि है सर, तो मैं घर बना रही थी, बेरोजगार हूँ, तो मैं बोली कि भाई अपना चाय पानी बेच के मैं अपना गुजर बसर करूँगी, है कि नहीं। इसमें क्या कहते, मैंने शनिवार से काम लगाया तो कोई व्यक्ति नहीं आया। जब मेरा मकान बन के तैयार होने लगा, मैं सीट चढ़ा ली तो आके राजू केवट और गुड्डू केवट ने क्या कहते मेरे मकान को भसका दिया और मेरे को मारने लगे। मारने भी लगे? जी। आपने थाने में रिपोर्ट की है? मैं की थी सर। कहाँ, कॉपी कहाँ है थाने वाली? कॉपी है, दिखाओ। ये इसका क्या कहते हैं रिसीविंग मेरे को मिला है। अच्छा ये बताइए, जमीन आपकी है? जी मेरी है। इसमें नौकरी भी करते हैं सर। और इस पे क्या कहते हैं आपके पट्टा वगैरह बना है आप लोग के सब नाम? कुछ बना है सर। तो फिर क्यों विवाद किया जा रहा है? 7 भागों में बट गया है पट्टा हमारा। अच्छा है? कितना एकड़ जमीन है यहाँ पर? ये हमारा 4.5 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो ये अलग अलग पट्टा हो गया आप लोग? अलग अलग हो गया है, इसीलिए भाई सब अपना अपना देख रहे हैं, तो हम भी अपना कहे कि किसी प्रकार से। ये भूमि आपके नाम पे है? किसके नाम पे है? हमारे नाम पे है, श्याम लाल कोल का। अच्छा, नाम पे है। ना नौकरी है ना चाकरी। इसकी शिकायत आपने की कहीं? जी। कहाँ की? थाने में किए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की है साहब, और हमको रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट धमका रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि हम तुमको नहीं रहने देंगे, यहाँ से मार के भगा देंगे, ज्यादा बहस करोगे तो हम तुमको क्या कहते हैं मार डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती सीमा कोल। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।